नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों। फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने पीएम मोदी के लिए विवादित बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को राक्षस बताकर खुद को अर्जुन की भूमिका में बताया। शहर के मोहल्ला सेनापति स्थित एक प्रतिष्ठान पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में जितने भी पीएम हुए उन्होंने जब चाहा तो उनकी मुलाकात हुई, लेकिन यह लोकतंत्र के पीएम मोदी हैं जो 1 मिनट का समय किसान हित में मिलने का नहीं दे रहे। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि अब मिलना नहीं है, पीएम मोदी राक्षसी प्रवृत्ति में आ गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब मिलना नहीं है, अब चुनावी महाभारत में वह अर्जुन की भूमिका में होंगे। तब महाभारत में जानी जाती थी, लेकिन अब मशीन को किट दबाएंगे, पिट हराएंगे और सीट जिताएंगे। उन्होंने कहा कि किसान क्रांति दल का गठन किया है, जिसके तहत वह लोकसभा का चुनाव सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। उन्होंने कहा जो किसान की बात करेगा वह देश पर राज करेगा। सरकार ने किसानों को कुछ नहीं दिया। युवा प्रदेश अध्यक्ष पवन समाधी, जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी, मंडल अध्यक्ष नीरज भाटिया, अर्जुन श्रीवास्तव, प्रदीप सक्सेना आदि मौजूद रहे। फर्रुखाबाद से श्यामजी कश्यप की रिपोर्ट। हमारे साथ रहेंगे, ईमानदारी से सब अपनी अपनी जितनी हिस्सेदारी होगी सत्ता में चुनाव लड़ेंगे। हम काय को काउ से गठबंधन करें बेईमानों से। आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा हमारा रहेगा कि किसान को खुशहाल करो पहला, फिर कि एक सादे सब सदे। यदि हम खुशहाल होंगे तो जो मजदूर नहीं है उसे आज हम 250 रुपया देते हैं, फिर हम उसे 1000 रुपया देंगे। और जो हम जब बाजार में जाते हैं पॉलिश करवाते हैं, एक आदमी हमारी तरह का पॉलिश करके जूतों पर रोटी खाता है, उसको आज 10 रुपये देते हैं, फिर उसको 5 सेकंड नोट देंगे पॉलिश करवाने को। आज जो रिक्शा चलाता है उसको हम 20 रुपये में इधर से उधर जाते हैं, फिर उसको मतलब जाके 500 रुपये देंगे। एक है सादे सब सदे। और फिर आपके साथ कोई गद्दारी करेगा उसको जो हम मांग करेंगे 2 करोड़, या तुम कहीं वो लेने गए, रिपोर्ट लेने गई और तुम्हारे कोई किसी ईंट मार दी और यहाँ मर गई तो तुमको तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों को और तुमको 2 करोड़ दिया जाएगा। और यदि तुम बिल्कुल चले गए सीताराम तो 4 करोड़। ऐसे ही मिलिट्री के साथ करेंगे, ऐसे ही पुलिस के, ऐसे ही किसानों के साथ करेंगे। क्या लग रहा है तानाशाही चल रही है सरकार में? पूरी तानाशाही भाई साहब, पूरी ताना। सुनो मेरा, अरे कृषि प्रधान भारत को उद्योग प्रधान बना दिया गया है माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा। वो मेरा संकल्प है भानु का, कृषि प्रधान भारत को उद्योग प्रधान नहीं बनने दूंगा। और सुनो आगे, और सुनो, किसी का डर नहीं लगता है। जातिवाद और धर्मवाद पे, धर्मनिरपेक्ष भारत में जातिवाद और धर्मवाद पे राजनीति करने वालों को राजनीति से आउट करूंगा। जय जय श्री राधे। पूरा साजबाज है, पूरा साजबाज है। पानी हाँ पानी लाओ, चाय वहाँ तुम चलो विचार करो। बहुत जल्दी किए हमने, तब भी समय हो गए तो तब हम धर्म का समय बहुत खस्ता हाल है। क्या आपका जो गुट है जाने वाली रोड खस्ता हालत नहीं है। आज हमारी तो नई गाड़ी टूट गई फर्रुखाबाद की सड़कों में, और गाड़ी सुनो, ऐसे मुड़का वैसे मुड़का, हमारे ड्राइवर ने ऐसे मुड़का ऐसे नहीं मुड़ा भाई, उज्जी गई वहाँ में नहीं आई है 15 दिन में। इसको लेकर इनोवा क्रिस्टा नीची वैसे जो हिज्जी गई जो अब ड्राइवर थे किल्ला रे के जी तेने कागज वाले के करूँ का तो गैली ऐसी है तो अब रोड तो फर्रुखाबाद की जब किसान क्रांति दल की सरकार बन जाएगी तभी बनेगी। वैसे हमने घोषणा कर दी है, जो कटरी धर्मपुर का जो मैदान है उसमें कोई नहीं होगा ऊपर नीचे का खर्चा पानी, और महाभारत की लड़ाई अब फर्रुखाबाद से शुरू होगी। भानु अर्जुन की भूमिका में रहेगा और फरवरी में होगा ये काम। फरवरी तक या तो ये घोषणा कर देंगे सारी सड़कों बड़कों को बनाने की, नहीं तो महाभारत शुरू 15 फरवरी, ठीक 15 फरवरी से हो जाएगा कम से। आज फर्रुखाबाद आपका आगमन हुआ, किस लिए आप आए, क्या कर रहे हैं? इसलिए आए कि हमारा नाम है भानु प्रताप सिंह और हम भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अब सरकारों ने 14 में हमने समर्थन दिया, कांग्रेस भगाओ भाजपा लाओ। अरे रुक जा भैया। सुबह 7:30 बजे तब से मैंने ये संकल्प लिया है कि किसानों को नहीं मरने दूंगा, किसानों की लड़ाई लड़ूंगा
नहीं मान रहे हैं प्रधानमंत्री कोई बात, तो किसान क्रांति दल की घोषणा कर दी है। 443 सीट है लोकसभा की, भारत के संविधान के मुताबिक 543, 403 तो यहाँ है और 543 हैं लोकसभा में। 543 सीटों पर चुनाव लड़ाने का पूरा इरादा है किसान क्रांति दल का। इसलिए हर जगह, हर गांव और जहां लोग परेशान हैं, अभी अभी गए थे वहां कटरी धर्मपुर, तो वहाँ नदी आती है, गंगा नदी आती है, फसल बर्बाद हो जाती है और पुल अभी तक नहीं बन पाया। 75 साल आजाद हुए भारत को हो गए और पुल नहीं बन पाया, तो कब बनेगा अब? तो इसलिए अब बनेगा तब जब हम सरकार बदल देंगे। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हमको टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और जब होगा संपन्न किसान, तब हम, तुम और फोर्स सब ठीक रहेगा। जय जय। तो अध्यक्ष जी, आज क्या कोई प्रत्याशी आपने यहाँ फरुखाबाद के लिए घोषित किया है क्या? चुनाव अभी देर में आएगा, चुनाव अभी देर में। अब सोच समझ के जो लोग कहेंगे उसी को लड़ा देंगे, जी लड़ना चाहेंगे नहीं लड़ा देंगे। अध्यक्ष जी, सरकार ने आप लोगों को अभी तक क्या क्या दिया है? हमें कुछ नहीं दिया सरकार ने। तो आप आगे चल के क्या रणनीति बनाएंगे? रणनीति यही है कि जो हमें नहीं देगा, हमें हमारी बात नहीं मानेगा, हम 80% हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, न जातवाद मानू न धर्मवाद मानू, वाल्मीकि के भी चरण बंदन करता हूँ, लेकिन जो रावण बनता है उसके लिए मैं भी राम बन जाता हूँ। तो आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी राक्षस प्रवृत्ति में आ गई हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी से बातचीत की या लड़ा 1985 में, तब से अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए, नरसिंह राव हुए और हुए, सबसे मैं जब कहता था तभी मुलाकात होती थी। लेकिन ये भारत के लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि इनका मैंने 14 में समर्थन किया, 19 में किया, उत्तर प्रदेश में 17 में किया, 22 में किया और 23 में किया। और मैं कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल सबका दुश्मन बन गया। लेकिन इस प्रधानमंत्री जी ने 1 मिनट का समय मिलने का नहीं दिया है, इसलिए अब मिलना नहीं है। अब अर्जुन की भूमिका में रहूंगा और चुनावी जंग, जिसको मैं महाभारत का नाम दूंगा, कि अन्याय के खिलाफ महाभारत होगा। तब तो महाभारत में जाने जाती थी और अब महाभारत में भानु अर्जुन होगा। और भानु के कार्यकर्ता जैसे ये पवन समाधिया प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, आप हैं अनुराग, और ये है जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमन सिंह, ये महारथी होंगे, ये गांधी होंगे। और किट दबाएंगे क्या कि मशीन, किट दबाएंगे, पिट हराएंगे और सिट जिताएंगे। ऐसा है भारतीय किसान भानु और अब किसान क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्योंकि मेरा संकल्प है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। मैंने 14 में कांग्रेस भगाओ देश बचाओ भाजपा लाओ नारा दिया था। भाजपा को समर्थन 14 में, 19 में केंद्र में, 17 में, 22 में, 23 में उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ इसलिए दिया था। लेकिन इन्होंने एक भी मांग हमारी पूरी नहीं की है। माननीय प्रधानमंत्री ने न तो कर्ज माफ किया, न किसान आयोग का गठन किया, न किसानों को दुर्घटना में मरने पर कोई रुपया देने का घोषणा किया। तो अब जब नोटबंदी और हो गई थी, मेरी मांग थी कि किसान दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़ रुपया दिया जाए, पुलिस शहीद हो जाए, जैसे कानपुर में शहीद हुए थे 8, तो उनको 2 करोड़ दिया जाए। मैं चिल्ला बॉर्डर पे था तो मीडिया पे हमला हुआ था कुछ लोगों के द्वारा, तो उस समय आलोक सिंह पुलिस कमिश्नर थे, तो आज कानपुर में एडीजीपी हैं, एडीजीपी जोन है। तो उन्होंने कहा भानु प्रताप सिंह क्या हो रहा है, तो मैंने कहा मैं गलत आदमियों के साथ नहीं दूंगा। मेरी मांग थी कि यदि किसान दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़, क्योंकि वो किसान तो किसान नहीं है। पुलिस वाला यदि शहीद हो तो उसको 2 करोड़। मीडिया जो इस भारत के संविधान में और भारत की संसद में चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, यदि ये घायल हो जाए, रिपोर्ट ले रहा है और ये कोई घायल कर दे तो 2 करोड़ रुपया केंद्र को देना पड़ेगा। और यदि ये शहीद ही हो जाए तो 4 करोड़ रुपया इनके परिवार को। और जो थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है
वो शहीद हो जाती है। हम यहाँ संसद चलाते हैं, विधानसभाएं चलाते हैं और व्यापार करते हैं, जैसे आज ये देखिए क्या ठाट है, और हम खेती करते हैं, लेकिन वो मर जाते हैं। अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान किसी को भी भारत के अंदर प्रवेश नहीं होने देते, मर जाते हैं गोली खा के। तो उस शहीद की पत्नी या शहीद के माता पिताओं को 5 करोड़ रुपया दिया जाए, जिससे लोकतंत्र की मान्यता बढ़ सके। ये मांगे कोई पूरी नहीं हुई। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में आलू का किसान आलू फेंका था, आत्महत्या की थी किसानों। मेरे पुत्र ने भी 24 जनवरी सन 18 को आत्महत्या की थी सुबह 7:30 बजे। तब से मैंने ये संकल्प लिया है कि किसानों को नहीं मरने दूंगा, किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। नहीं मानना है प्रधानमंत्री कोई बात, तो किसान क्रांति दल की घोषणा कर दी है। 443 सीट हैं लोकसभा की, भारत के संविधान के मुताबिक 543, 403 तो यहाँ हैं और 543 हैं। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।